नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने रतनपुर पहुंचकर दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स और अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की मांग उठाई। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग, रेस्ट हाउस और अन्य शासकीय कार्यालयों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारी अब तक नियमित नहीं किए गए हैं। उन्होंने खनिजों के अवैध दोहन, जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण, उद्योगों से फैलते प्रदूषण, रसोई गैस की कालाबाजारी और यातायात अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो। अजय पांडे ने जेलों में ऐसे गरीब कैदियों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं होने के कारण वे जेल में हैं। समिति उनकी सहायता कर रिहाई दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, योजनाओं में अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। मेन मुद्दा मेरा ये है, सभी विभागों में जो आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, उसके बाद नई भर्तियाँ प्रारंभ की जाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे अगर हम कोई काम लेंगे रेगुलर करके तो बेहतर काम करेगा वो। नए को हमें सिखाना पड़ेगा। हमारे संसाधन भी कम हैं, आय भी कम है प्रदेश की। हमारे छत्तीसगढ़ की छोटा सा राज्य है, धान का कटोरा है, यहाँ पर दोहन करने सब चले आते हैं। कोई महादेव लाठी का बहाना करता है तो कोई दूसरी बात करता है। अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने में लगे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भ्रष्ट आचरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, इसके खिलाफ मानवाधिकार समिति जिनकी भी शिकायत प्राप्त होती है, प्रथम दृष्टया उनको कलेक्टर को या वहाँ के कमिश्नर को हमने शिकायत करते हैं। पिछली विजिट में कमिश्नर से भी मिला था, कलेक्टर को आज मैं पत्र दे के आ रहा हूँ 4-5 सूत्री, जिसमें कई मांगे हैं। महिला अपराध यहाँ रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पर अमरकंटक या और आपके आउट में यहाँ पर 12-14 साल 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रिमिनल बन सकता है। तो जेएनजी की बात अगर कोई करता है तो वो कहते भाई वो तो फलाने दल के लोग हैं इसलिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता के पास कानून में पहले से ही वैकल्पिक उपाय मौजूद है। मामला दुर्ग निवासी जलज थवैद से जुड़ा है। उन्होंने अपनी पत्नी पर भरण पोषण यानी मेंटेनेंस राशि बढ़वाने के लिए कोर्ट में झूठा शपथ पत्र और गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि उनकी पत्नी ने आय और खर्चों को लेकर अदालत को गुमराह किया है। उसके आधार पर उन्होंने बीएनएसएस की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जब फैमिली कोर्ट दुर्ग ने इस आवेदन को खारिज कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि चूंकि शिकायतकर्ता के पास सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बात रखने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है, इसलिए हाईकोर्ट याचिका के माध्यम से फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वसीम हैदर और अखिलेश अग्रवाल जैसे पुराने मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह देते हुए अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पेंडारी में आपसी विवाद ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब पड़ोसियों ने एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावर कुल्हाड़ी, हंसिया और डंडों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग इकट्ठा हुए, हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। लहूलुहान हालत में सभी घायलों को तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सकरी पुलिस पेंडारी पहुंचकर घटना के कारणों की जाँच में जुट गई है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।